हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी लॉग के बारे में कि लॉग क्या होता है लॉग, कैसे यूज़ करते हैं लॉग को और किस काम में आता है लॉग। ठीक है, तो हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी, जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने बातें पढ़ी थी। हमने ये बातें पढ़ी थी कि अगर log n टू द बेस x हो या log n टू द बेस a हो और वो किसी x के बराबर हो तो किस तरीके से डिफाइन होगा वो, या तो n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस बात को हमने जान लिया था। दूसरी बात हमने ये जान ली थी अगर बेस और नंबर दोनों सेम हुए तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अगर बेस और नंबर दोनों रेसिप्रोकल होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, -1 आती है। ओके, अगर किसी का नंबर 1 हो जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। अगर किसी नंबर पे कोई पावर चढ़ी हुई होती है और वो एक, तो क्या होता है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x जो है ऐसे नीचे कूद के आ जाता है और इसको लिखते हैं x मल्टीप्लाई बाई log n टू द बेस a। बात सही है, हमने ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली है, मतलब ये सारी बातें हमने जान ली हैं। अब आगे क्या है इसमें देखते हैं। क्या ए तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ए तो एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये जैसे मैं तुमसे कहता, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि log 5 बेस 2, तो बेस तो कुछ भी हो सकता है, log 2 बेस 2 तो ये तो 1 हो गया, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, वॉटएवर, बेस कुछ भी हो सकता है। तो चलिए log m बेस a प्लस log n बेस a, ठीक है, log m बेस a प्लस log n बेस a वो होता है log m इंटू n बेस a। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और एक तरीके से और लिख सकते हैं log m इंटू n बेस a इज इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a। दोनों ही सही हैं। इसको मैंने रिवर्स लिख दिया और कुछ नहीं किया मैंने, इसको हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया है। ये इसके बराबर है तो ये आपस में बराबर है, इसका मतलब। ठीक, चलो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, मान लो ये x है, ये मान लिया हमने x है और ये मान लिया हमने y है। मान लिया ये x है और ये क्या मान लिया भाई, हमने y मान लिया। ओके, चलिए तो हमने क्या माना है, x इज इक्वल टू लॉग m बेस a और y को हमने क्या माना है, log n बेस a। ठीक है, log n बेस a। तो आओ आगे देखते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से डंडी पड़ेगी तो a यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं m इज इक्वल टू a की पावर x। यहाँ से इसकी डंडी पड़ेगी तो इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं n इज इक्वल टू a की पावर y, a की पावर y। अब क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर लो इसका, तो m इंटू n इज इक्वल टू a की पावर x इंटू a की पावर y। तो m इंटू n इज इक्वल टू a की पावर x प्लस y, ऐसा लिख सकते हैं ना, a की पावर x प्लस y ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो बेस सेम है इन दोनों का। और कोई जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, पावर जुड़ जाती हैं। अब लॉग लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ लॉग लेने पर दोनों तरफ हम लॉग ले सकते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूँ a इज इक्वल टू b, तो log a टू द बेस 10 इज इक्वल टू log b टू द बेस 10। इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ log ले सकते हैं और कोई से भी बेस पे ले सकते हैं अगर, और दोनों ही बेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पर 10 पे नंबर 10 पे बेस ले लिया और यहाँ पे 6 का ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों बेस सेम होने चाहिए पहली बात तो। अगर दोनों बेस सेम है तभी लॉग लिया जा सकता, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो log m इंटू n, अच्छा बेस में ले रहा हूँ a इज इक्वल टू log a टू द बेस a इंटू x प्लस वाई। बात क्लियर है, x प्लस वाई। अब मैंने बताया था कि ये तो पावर नीचे उतर के आ जाती है, और जब ये नीचे उतर के आ जाती है तो क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n बेस a इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू log a बेस a। अच्छा, log a बेस a क्या हो गया, ये तो 1 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया log m इंटू n बेस a इज इक्वल टू x प्लस वाई। और x किसके बराबर माना था मैंने, x तो ये है, तो log
m बेस a प्लस लॉग n बेस a। ये आ गया, प्रूफ हो गया, ये इसका प्रूफ हो गया, ये इसका प्रूफ है। क्लियर है? ये इसका प्रूफ हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली प्रॉपर्टी हमको समझ में आ गई होगी। ये वाली प्रॉपर्टी हमें, इसका प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार मैंने प्रूफ करके बता दिया है तो ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ व्हाट, जब दोनों में लॉग हों तो उसके जो नंबर हो जाते हैं आगे चल के मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो तुम यहाँ देख रहे हो कि दो चीज़ों का मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो गया है, उन दोनों नंबरों के लॉग के ऐड में, है ना, तो एडिशन में बदल गया वो। ठीक है, चलिए पहली प्रॉपर्टी हो गई ये। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है, अगर लॉग m बेस a हो, माइनस हो यहाँ पर n बेस a, तो यहाँ हो जाता है log m बट्टा n टू द बेस a। log m बट्टे n टू द बेस a हो जाएगा यहाँ पर। ओके, log m बट्टा n टू द बेस a, यानी ये डिवाइड में चला जाएगा। ये किस में चला जाएगा? डिवाइड में। जैसे उसमें ऊपर किस में हो गया था, मल्टीप्लाई में, और नीचे किस में हो जाएगा भाई, डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो देखो जब प्लस हो रहा है, तो नंबर्स कैसे हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे, और जब ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो ये नंबर्स डिवाइड में चले जाएंगे। ओके, इतनी बात हमको समझ में आती है। अच्छा, इसका प्रूफ कैसे करेंगे? इसको x मानना, इसको y मानना, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया था, यहाँ डिवाइड कर लेना, तो यही आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी यही है कि log n की पावर x टू द बेस a इज इक्वल टू log, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, x log n बेस a, है ना। कैसे लिख सकते हैं आप, इसका प्रूफ जानते हैं, बहुत ही आसान सा प्रूफ है। log, इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n डॉट डॉट डैश x टाइम्स। अगर ये पावर x है तो x टाइम्स ही लिखूंगा, टू द बेस a, तो यहाँ लिख सकते हैं log n बेस a प्लस log n बेस a। अच्छा देखो, मल्टीप्लिकेशन में तो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड में चली जाएंगी। देखो m इंटू n था, तो यहाँ पर m और n दोनों क्या हो गए भाई, ऐड में हो गए। ठीक है, प्लस log n बेस a, और ऐसा करते करते कहाँ तक चले जाएंगे, x टाइम्स तक चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x टाइम्स, यानी एक ही चीज़ को तुम x बार जोड़ो तो s को ऐसे लिख सकते हैं x log n बेस a। इसको ऐसे लिख सकते हैं x log n बेस a। अगर x log n बेस a है तो बस आगे नीचे कूद के, ऐसा लग गया कि ये तो जो x ऊपर चढ़ रहा था वो नीचे कूद के आ गया। ठीक है, x log n बेस a नीचे कूद के आ गया है। चौथी बात, अगर यहीं पर log n की पावर x है और a की पावर y है, चलो x हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, x हटाओ। अगर a की पावर y है, यहाँ पर n की पावर x था, अब a की अगर बेस पे कोई पावर है तो कैसे आएगी बाहर निकल के, इसको लिख सकते हैं log n बेस a, log n बेस a। और यहाँ अगर बेस पे पावर है तो रेसिप्रोकल में आएगी, यानी 1 में आएगी, 1/y। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुमसे कहूँ log n की पावर a और a की पावर y, n की पावर x और a की पावर y, तो तुम क्या लिखोगे इसको, log n बेस a। और बताओ n का तो ऐसे कूद के आ जाएगा, n को तो ऐसे कूद के आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो y है वो अपॉन में आएगा, यानी x अपॉन y हो जाएगा इस केस में। चलो और देखते हैं एग्जांपल के, log 5 का क्यूब और 2 बेस टू द 2 की पावर 4। चलो ये वाला करते हैं, तो आंसर आएगा log 5 बेस 2, और जब 3 ऐसा कूद के आएगा 3, और 4 किस में आएगा भैया, 4 किस में आएगा, रेसिप्रोकल में आएगा। 4 किस में आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, 3/4। ये एक प्रॉपर्टीज़ है, इनको याद रखना है मन को। एक ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, एक ये वाली प्रॉपर्टी होगी, एक ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी नंबर 5, a की पावर log a बेस n लिखा हो। देखो ध्यान रखना है, पावर में, ये जो मैंने लिखा है ना उसकी पावर में है, ये इसकी पावर में है। तो देखो जब भी
बेस और लॉग का बेस, अरे मैं तुमसे कहूँ 5 की पावर 2, तो ये इसका बेस हो गया ना, ये एक्सपोनेंशियल बेस हो गया, ये लॉग का बेस हो गया। तो एक्सपोनेंशियल बेस और लॉग का बेस दोनों सेम हो जाएं, एक्सपोनेंशियल बेस और लॉग का बेस दोनों सेम हो जाएं, तो आंसर n आता है। आंसर क्या आता है? n आता है। चलो इसको प्रूफ करते हैं, आओ इसको हम एक बार प्रूफ करते हैं। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। देखो क्या करेंगे, इसको x मान लो, इसको क्या मान लो? x मान लो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं log n बेस a को क्या मान लिया? x, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? a की पावर x, a की पावर x। अच्छा मैंने इसको क्या माना था? ये तो a की पावर x था, ये तो, और a की पावर x अभी मैं कितने निकाल के बैठ गया हूँ? n के, तो देखो n आ गया, ये तो n के बराबर आ गया। ओके, a की पावर x क्या निकाल के बैठा था अभी मैं? n के बराबर निकाल के बैठा था, तो a की पावर x ही तो लिखा है ये। अरे मैंने x ही तो माना है भाई, ये तो हमने x माना है, तो a की पावर x क्या हो गया? n ही हो गया, तो मिला जुला के n। तो चलो एक दो सवाल करते हैं इस पर और इसको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए जैसे मैं तुमसे कहूँ 2 की पावर log 2 बेस 5, तो आंसर बेस और ये दोनों सेम है, आंसर 5 आ गया। मैं तुमसे कहूँ log 5 की पावर log 2 बेस 5 टू द बेस 5, तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। इस टाइप से, ठीक है, आंसर इज 2। चलिए ये हमने बात समझ में आ गई, 5 बातें हमने करी। छठी बात, अगर लॉग को लिखने के 2 तरीके हैं, लॉग की फॉर्म कितनी है भाई? 2। पहला है नेट कॉमन लॉग, पहला कौन सा लॉग है? कॉमन लॉग। लॉग को लिखने के भी 2 तरीके हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में? मैंने बताया था किसी भी नंबर को लिखने के 2 तरीके हैं, नंबर को लिखने के, पहला एक्सपोनेंशियल और दूसरा लॉगरिथम। लॉग को लिखने के भी 2 तरीके हैं, कौन कौन से? एक तो कॉमन लॉग, एक तो कॉमन लॉग और एक नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, एक कॉमन लॉग और एक नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग क्या होता है? जब बेस कितना हो? ई वॉट? नेपियर कांस्टेंट, वही नेपियर वाला, नेपेरियन बेस बोलते हैं इसे, नेपेरियन बेस बोला जाता है इसको। क्या बोलेंगे? जब बेस ई हो जाए तो इसको नेपेरियन बेस बोलेंगे। और कॉमन लॉग में बेस कितना रखा जाएगा भाई? 10। जैसे मैं तुमसे कहूँ log 6 बेस 10, तो ये log हो गया। और अगर मैं लिखूँ log 10 बेस e, तो ये नेचुरल लॉग हो गया। और इस नेचुरल लॉग को लिखने का तरीका है ln 10। जैसे मैं तुमसे कहूँ log 6 बेस e, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln 6, ln लिखते हैं ऐसे। ln जब भी तुमसे कहा जाए ln का मतलब क्या होता है? ln 5 का मतलब क्या है? तो तुम जवाब दोगे log 5 टू द बेस e है ये। अच्छा e की वैल्यू कितनी होती है? 2.8 के आसपास होती है, ठीक है, 2.8 के आसपास, वो मैंने बताया था ना 2.8। चलिए जो भी है, ये इसका मतलब ये है, इसको बोलते हैं ln, क्या बोलते हैं इसको? पढ़ते कैसे हैं? ln 10, ln 6, ln 5। अगर कहीं तुमसे कहा जाए कि ln 5 लिखा, ln 200 लिखा है, ln 200 का मतलब है log, उसका बेस कितना है भाई? 200। log उसका बेस कितना है भाई? 200 है, 200। तो हमने कितनी सारी बातें पढ़ी। अब जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन मारते हैं फटाफट से, फिर इसके सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल मैं पकड़ के लाया हूँ आज, ठीक है। चलिए देखें, जैसे मैंने पहला बात लिखी log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इज इक्वल टू log m इंटू n टू द बेस a। दूसरी बात log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a इज इक्वल टू log m अपॉन n टू द बेस a। अच्छा एक बात और, ये जो है जरूरी नहीं कि दो नंबरों के लिए वैलिड है, ये n नंबरों के लिए वैलिड है। वैलिड फॉर n नंबर्स, वैलिड फॉर n नंबर्स। जैसे मैं तुमसे कहूँ log x इंटू वाई इंटू जेड इंटू डब्ल्यू इंटू टी टू द बेस 10, तो हम लिख सकते हैं log x टू द बेस 10 प्लस log y टू द बेस 10 प्लस log z टू द बेस 10 प्लस log w टू द बेस 10 प्लस log t टू द बेस 10, ठीक है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
यानी कितने भी नंबर हो, n नंबर हो, 10, 15, 20, 50, 100, 150, 1000, 2 लाख, 10 लाख, कितने भी हों, सबको लिख सकते हैं। या तो हमने 2-2 करके लिखे हैं, ठीक है। चलिए ओके, चलिए तीसरी बात हमने क्या पढ़ी कि लॉग n की पावर अगर x हो टू द बेस a हो तो हम क्या लिख सकते हैं, x log n बेस a लिख सकते हैं। चौथी बात हमने ये पढ़ी कि log a की पावर अगर log बेस और एक्सपोनेंशियल बेस, log का बेस और एक्सपोनेंशियल बेस दोनों सेम हो तो आंसर क्या आ जाता है, उसका नंबर ही खुद आ जाता है, नंबर ही खुद आ जाता है, ठीक है, नंबर ही खुद आ जाता है। ओके, और क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था। पांचवी बात हमने क्या पढ़ी कि लॉग 2 तरीके से लिखे जा सकते हैं, पहला कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग कौन से बेस पे लिखा जाता है, 10 पर। कॉमन लॉग जैसे लॉग 10 बेस टू तो इसको ये कौन सा लॉग है, कॉमन लॉग है, ये कॉमन लॉग। अगर मैं तुमसे लॉग लूँ बेस ई पर तो इसका लिखा जाएगा ln2, इसको ऐसे लिखा जाएगा। इसको क्या बोलेंगे भाई, नेचुरल लॉग, ये नेचुरल लॉग, ठीक है। तो ज़्यादातर केमिस्ट्री वगैरह में कौन सा यूज़ किया जाता है, ln यूज़ किया जाता है, ln2, ln1, ln3 है, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, यानी क्या क्या यूज़ किया जाता है वो केमिस्ट्री वाले बताएंगे। खैर एनीवेज मैथ पे आते हैं, ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। ओके, चलिए आओ क्वेश्चंस करते हैं कुछ बढ़िया। मैं कुछ क्वेश्चंस उतार रहा हूँ, चलो स्पीड से उतारते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं तुमसे लिखा log 2x + 1 log 2x + 1 टू द बेस 10 प्लस माइनस log 10 टू द बेस x + 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड x, क्या करना है, फाइंड x पता करना है x क्या है, ठीक है, x क्या है। पॉज करें और आंसर निकालें फटाफट से। चलो निकाल लिया, चलिए देखते हैं। देखो व्हाट इज़ दिस, कैसे निकालेंगे। आज के दिन मुझे ये लग रहा है कि इसका इन 2 लॉग हैं और दोनों का बेस सेम है, नंबर अलग हैं और दोनों लोगों के नंबर क्या हैं, माइनस में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 लॉग हैं, माइनस में है, बेस सेम है, तो log m माइनस log n लगा देते हैं। और log m माइनस log n क्या होता है, log m टू द बेस, log m अपॉन n टू द बेस। अगर मान लो बेस a पर है तो बेस a लगाते हैं। बात क्लियर है। तो इसको हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। log ये दोनों किस में, माइनस में, और अगर ये दोनों माइनस में तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। तो 2x + 1 अपॉन x + 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करा मैंने, अब वही वाला डंडी मारेंगे, 10 इसकी चरणों में चला जाएगा। तो 2x + 1 अपॉन x + 1 इज इक्वल टू 0, 10 की पावर 0। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 1 अपॉन x + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू x + 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0 आ गई। x की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं x की वैल्यू 0 कैसे को सेटिस्फाई कर रही है। 0 × 2 0 और 0 + 1 1, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। ये तो 0 0 + 1 1 और log 0 - 0 आंसर 0। ठीक है, 0 - 0 आंसर इज 0। ध्यान रखेंगे ये जो वैल्यू आनी चाहिए x की वो उस लॉग को सेटिस्फाई भी करनी चाहिए, उस लॉग को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन भी देनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए log x² टू द बेस 4 माइनस log x बेस 4 इज इक्वल टू 0। अब फिर से मुझे वही चीज़ नज़र आ रही है, बेस सेम है
नंबर अलग है और दोनों माइनस में, तो क्या करें भाई, ऐसा लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स टू द बेस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर 0, तो एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। बहुत सारे बच्चे एक्स से एक्स काट देते हैं तो एक्स बराबर 0 लिख देते हैं, सॉरी एक्स बराबर 1 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है अपन को। तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से कितनी वैल्यूज निकली मेरे पास, 2। अगर x की वैल्यू 2 निकली, तो चलो इसमें पुट करके देखते हैं। x 0, और ये क्या हुआ, मैंने ये बताया था कि नंबर कभी 0 होना ही नहीं चाहिए, और नंबर अगर 0 नहीं हो रहा तो x कभी 0 हो ही नहीं सकता, और x अगर 0 नहीं हो सकता तो ये रिजेक्ट में चला गया, ये रिजेक्टेड हो गया, ये रिजेक्टेड। अच्छा ये वाला चेक करो, 1 तो हो सकता है, हाँ तो ये एक्सेप्टेड है। तो आंसर x इज इक्वल टू 1 है इसका, ना कि x इज इक्वल टू 0 नहीं है। हाथ जोड़ लो, नहीं तो क्रांतिकारी है ये x बराबर 0। अगर यहाँ डल गया तो क्रांति मचा देगा, पूरे लॉग की ऐसी तैसी कर देगा। ठीक है, तो हमने यही बताया था कि इसमें n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं बताया था हमने, 0 से बड़ा, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 0.1 हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन 0 ना हो तो 0 हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट में डाल दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, log x प्लस 1 टू द बेस 2 प्लस log x प्लस 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। चलिए देखते हैं ये वाला सवाल कौन करेगा। चलिए कर लिया, चलिए लेट्स गो। इन दोनों का बेस सेम है, फिर से इन दोनों का बेस सेम, दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो log x प्लस 1 और x प्लस 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। बस समझ में आइए, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n होगा, log m इंटू n होना है। बात क्लियर है, log m इंटू n होना है। तो देखो log m log प्लस log n इंटू log m इंटू n, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, अभी क्या होगा, इसकी डंडी पड़ेगी तो 2 यहाँ चला जाएगा, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3, इसका हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस के 3x यानी प्लस के 4x और प्लस के 3। तो आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो कर लोगे ना मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, आसान है। अब तो क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करेंगे भाई, फैक्टराइज करेंगे भाई, फैक्टराइज करेंगे। तो क्या करेंगे, 5 कैसे फैक्टर करो, घटाने पे 4 आया तो 5 माइनस 4, तो प्लस के 5x माइनस के x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 माइनस के 1 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 5 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो माइनस 5 आएगी और x की वैल्यू एक तो 1 आएगी। अब चेक करेंगे इसमें क्या ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, जो सेटिस्फाई करेगी इस x की वैल्यू को वही इसमें एक्सेप्टेड होगी। चलो माइनस 5 चेक करते हैं, माइनस 5 प्लस 1, गड़बड़ खत्म। यहाँ तो मैंने यहीं रोक दूंगा, इसको तो मैं यहीं रोक दूंगा, ये रिजेक्ट में चला गया, क्योंकि माइनस 5 प्लस 1 क्या होगा, प्लस माइनस का 4 बनेगा। अब जब माइनस का 4 बनेगा तो मैंने यही बता के चल रहा हूँ कि n ग्रेटर देन 0 यानी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका नंबर जो है नेगेटिव ना हो, और नंबर कैसा आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है, तो यह गड़बड़ है। चलो 1 डालते हैं, 1 और 1 2 सही आ रहा है, 3 और 1 4 बिल्कुल सही आ रहा है, तो ये हमारा एक्सेप्टेड है, ये वाला आंसर एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है ये वाला आंसर। ठीक है, आगे और देखते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया। आज पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, टेंशन मत लो। लेकिन और देखते हैं अगला, log 2 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू लॉग और प्लस इज इक्वल टू 4 माइनस लॉग 2 माइनस 2 माइनस एक्स। चलिए ये वाला करते हैं, हमें कंसेप्ट बिल्ड करना है और कुछ नहीं करना। अगर हमें कंसेप्ट समझ में आ गए तो कोई सा भी सवाल दे दो, हमें सब हो जाएंगे। ठीक है,
अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ मत करो, इसको धर ले आओ, इसको धर ले आओ, तो क्या करेंगे log 4 माइनस एक्स टू द बेस 2 प्लस लॉग देखो क्या लिख सकते हैं भाई, log -2 माइनस एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। तो आंसर आ जाएगा log 2 4 माइनस एक्स इंटू -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो जब इसकी डंडी पड़ेगी तो ये यहाँ चला जाएगा, तो आंसर आएगा 4 माइनस एक्स इंटू -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 4। तो 2 दूनी 4 4 16, इसको क्या लेंगे माइनस का 8 और यह चला जाएगा माइनस के 4x प्लस के 2x और प्लस का एक्स स्क्वायर। तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। इतनी बात सबको समझ में आ चुकी होगी मेरे हिसाब से। मैंने क्या किया, इसको धर ले गए, इसको धर ले गए, तो मुझे दिखा रहे बेस सेम है, और बेस सेम है क्या हुआ, अरे बेस सेम है तो क्या हुआ, कुछ तो समझे दया, अरे वाह राइम बन गया। बेस सेम है तो क्या हुआ, कुछ तो सोच समझे दया, क्या बात है। ओके, अगर दोनों के बेस सेम है तो इन दोनों के नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, ये तो हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, अब क्या होगा, लॉग टूटेगा, एंटी लॉग लेंगे, यहाँ जाएगा, ये सब चीज़ है। और ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ से मैं सीधे वैल्यू लिखूँ, क्या लिख सकते हैं 8 3 24, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, जल्दी से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 6 एंड -4, 6 और -4 आना, 6 चौक 24 सही है, 6 और -4 आना चाहिए, 6 और -4 आना चाहिए। ठीक है भाई, 6 और -4 आना चाहिए। चलो अब चेक करते हैं कौन सा समय फिट बैठ रहा है। 6, 4 में से 6 गए, माइनस के 2, भैया कैंसिल करो, ये नहीं आ रहा है हमारे हिसाब में, सर नेगेटिव नंबर देगा, लॉग को बर्बाद करेगा। और इसको चेक करते हैं, -4, 4 माइनस पहले से जिंदाबाद है, और -4 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 4 यानी 8 हो गया भैया। तो इसका मतलब सेट चल रहा है मामला। इस पर चेक कराओ, -4 माइनस पहले -2 माइनस पहले से ही जिंदा बैठा है, और माइनस का 4 लगा के बैठा है, तो -2 + 4 यानी प्लस के 2, तो ये भी सेट है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर एक्सेप्टेड है, ये वाला आंसर एक्सेप्टेड है। दिस आंसर इज एक्सेप्टेड, नॉट एवरीवन आंसर इज एक्सेप्टेड। ठीक है, सारे आंसर एक्सेप्टेड नहीं हो सकते इसके। चलिए और देखते हैं आगे, आई होप सो क्लियर हो चुके होंगे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, log 10, ठीक है, चाहे ऐसा 10 में लिखो, a + b लिखो, log a + b, यहाँ लिखेंगे ab प्लस √ ab का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, चलो पूरा ही लिखता हूँ, ये सब बड़ा हो गया यार, ये पूरा ही लिखते हैं, पूरा ही लिखते हैं। चलिए, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अब इस क्वेश्चन की हमें वैल्यू बतानी है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए देखते हैं। मुझे पता चल रहा है कि ये कुछ नंबर से लिखा, कुछ बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, अब पता नहीं क्या उलझुल सा लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है। चलिए, ये मान लो कुछ m मान ले रहे हैं, ये मान लो कुछ n मान ले रहे हैं, तो ये तो ऐसा लग रहा है log m बेस 10 प्लस log n बेस 10, तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे भाई, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। दोनों नंबर किस में आ जाएंगे भाई, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है log m बेस n प्लस log m बेस 10 प्लस log n बेस 10 क्या हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लिकेशन। तो क्या लिखूंगा मैं, log बेस 10, अच्छा दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो क्या बनेगा, देखो ऐसा बन रहा है a + b, देखो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज होल a एंड दिस इज, ऐसा लिखो, दिस इज होल x एंड दिस इज होल y एंड दिस इज होल x, और ये पूरा x है, एंड दिस इज होल y। तो हम ये देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x + y लिखा हुआ है,
या x माइनस वाई लिखा हुआ है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। चले लगाते हैं, इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ए बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी। अच्छा यहाँ 10 नहीं है, मैंने यहाँ 10 गलत लिख दिया है, यहाँ है आंसर, यहाँ है a प्लस बी, यहाँ बेस दोनों का a प्लस बी ही है, बेस यहाँ पे a प्लस बी है, ठीक है, यहाँ बेस a प्लस बी है। चलिए देखते हैं, अपॉन 2, ठीक है, यहाँ से और देखें, ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a प्लस बी अपॉन 2। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो अच्छा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो लगाते हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही है। तो ए बी का होल स्क्वायर, ये तो ए बी का होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 से, क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे लॉग ए प्लस बी और यहाँ आएगा ए बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन 4। क्या ए स्क्वायर ए बी से होल स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस के ए बी स्क्वायर कट गए, तो यहाँ क्या बचा, लॉग 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन 4 टू द बेस ए प्लस बी। 4 से 4 कट गया तो बचा लॉग ए प्लस बी टू द बेस ए प्लस बी, तो आंसर आ गया 1। तो दोनों का बेस क्या है, नंबर और बेस सेम है, और जब नंबर और बेस दोनों का सेम हो जाता है तो आंसर कितना आएगा, 1 आता है, ठीक है। दोनों अगेन देख लें इस बात को, ठीक है। मैंने क्या किया 2 नंबर देखे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो सब कट पिट के ये सब आ गया, ठीक है। चलिए इतनी बात हमको समझ में आ चुकी है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, इसके आंसर्स करने की कोशिश करेंगे, हम दोनों मिलकर पकड़ने की कोशिश करते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी प्रॉपर्टी, जल्दी से रिकॉल करते हैं। अगर ए की पावर लॉग ए बेस एन लिखा हो, यानी एक्सपोनेंशियल बेस और लॉगरिदमिक बेस, लॉग का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस दोनों सेम हो तो आंसर क्या आ जाता है, एन ही आ जाता है। चलिए ये 9 लिखा हुआ है, ये 9 है, तो आंसर क्या आएगा, ये सेम, आंसर इज 9, क्लियर है। आंसर क्या आएगा इसका 9। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगर ये 3 ना होता बीच में तो मैं फटाक से 3 लिख देता, लेकिन ये 3 बीच में है, ये 3 बीच में है, तो मैंने बताया था अगर लॉग ए की पावर x टू द बेस n की पावर x टू द बेस a हो तो x नीचे कूद जाता है, ये बताया था। लेकिन इसका उल्टा भी तो सही है, अगर x लॉग n बेस a लिखा हो तो x ऊपर भी तो चढ़ा सकते हैं ना, दोनों बात सही है। तो इसका मतलब 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 2 log 3 की पावर 3 टू द बेस 2। अब तो भैया मजा आ गया, जब एक्सपोनेंशियल बेस और लॉगरिदमिक बेस दोनों सेम हो गए तो आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 3, तो इट मीन्स व्हाट 27 सवाल का उत्तर हो गया। चलिए ये वाला देखते हैं, ये वाला देखें। अगर ये √3 ना होता 3 होता तो मजा आ जाता, तो आंसर क्या बनता फिर इसका, 4 बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ √3 दे रखा है। अगर ये 3, ये वाला 3 और ये 3 दोनों सेम होते तो 4 होता, लेकिन इसको 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आज आंसर आएगा log 3, इसको लिख सकते 3 की पावर 1/2 टू द बेस 4, क्लियर है। अब एक बात बताओ, जब मैंने ऐसा बताया था log अगर a की पावर y हो और ये n हो तो हम क्या लिख सकते हैं, y को रेसिप्रोकल हो जाता है, इसकी पावर बाहर निकल के क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, और रेसिप्रोकल हो जाएगी तो क्या लिख सकते हैं, 1/y log n बेस a लिख सकते हैं। आंसर क्या आएगा बताओ, जब ये बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, 3 log 3 और ये 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 log 3 बेस 4। अब तो बन गया बेस, लेकिन अब फिर से दिक्कत होने लगी, 2 से दिक्कत। अब 2 से दिक्कत हुई तो इसी की तरह कहानी बनाएंगे, 2 को ऊपर पहुंचा देंगे, तो आंसर आएगा 3 log 3 4 की पावर 2। तो आंसर आप देखो दोनों सेम बन गए, तो 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा भाई, 16। इस सवाल का उत्तर हो गया,
16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं ये वाला, ये 3 की पावर में है, ये 3 की पावर में है, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर ये 3 ना हो, 9 ना होता, 3 होता तो मजा आ जाता। चलिए देखते हैं फिर, तो क्या करेंगे, 6 log 7 और ये 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, बेस में, ये ध्यान रखना। और बेस में जब पावर हो जाए तो वहां क्या आती है, रेसिप्रोकल में आ जाएगी। तो 3 की पावर 6/2, ध्यान देखो 2 है और यहाँ बट्टा 2 आ गया, log 7 बेस 3 कितना आ गया, 3 बार कट गया, तो आंसर आएगा 3 की पावर 3 log 7 बेस 3। और जब ये ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या आएगा, 3 log 3 7 की पावर 3। तो 3 से 3 निपट गया, तो 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 होती है 243। इस सवाल का उत्तर हो गया 243 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 273 इस सवाल का उत्तर है, ये सवाल का है, ये इस क्वेश्चन का है, ठीक है। चलिए ये वाला देखते हैं 1/4। यहाँ 1/4 ना होता और 2 होता तो 3 लिख देते आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -2। अरे लिख सकते हैं यहाँ करना log 3 बेस 2। देखो कोई नंबर के ऊपर पावर और पावर के ऊपर पावर, तो आंसर क्या आ जाएगा, पावर के ऊपर पावर, इसका मतलब पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगी। तो -2 इंटू log 3 बेस 2 और आंसर आएगा। और जब देखो अब 2 अब क्या दिक्कत देने लग गया, -2 दिक्कत देने लग गया। अब जब -2 दिक्कत देने लग गया तो इसको क्या करो, ऊपर चढ़ा दो इसके। तो 2 की पावर log 3 की पावर -2 और 2 द बेस 2, तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर -2। तो 3 की पावर -2 का तो 1/3 स्क्वायर, तो आंसर आएगा 1/9। 1/9 इस सवाल का बढ़िया उत्तर है, 1/9 हो गया इस सवाल का उत्तर। 1/9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, चलिए इतनी बातें हमको समझ में आनी चाहिए। Okay, I hope this questions is useful for our practicing exam. Practicing. चल next question. If k is equal to k log k की पावर log, ये k की पावर है, k की पावर log 5 बेस 2 is equal to 16 then find the value of k log 5 बेस 2 का होल स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाए, कैसे निकाली जाए, देखते हैं। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो ऐसे लिख सकता हूँ k log 5 बेस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, किसी का स्क्वायर होता है तो क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए लिख सकते हैं उसको, तो है ना, a इंटू ए लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, k की पावर है, k की पावर log 5 बेस 2 इंटू 5 बेस 2 इंटू log 5 बेस 2। ओके, log 5 बेस 2 इंटू log 5 बेस 2, ये हमें समझ में आता है, ठीक है। चलिए अब एक बात हमें जानने की ये है कि अगर a की पावर m की पावर n हो तो a की पावर m इंटू n हो जाती है। इसका उल्टा सोचो, अगर a की पावर m इंटू n है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं a की पावर m की पावर n, या ऐसा भी लिख सकते हैं a की पावर n की पावर n, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, k की पावर log 5 बेस 2 की पावर log 5 बेस 2। अच्छा, इसका वैल्यू तो मुझे कुछ जाना पहचाना सा नजर आ रहा है। अरे ये रहा ऊपर दिख रहा, तो 16 log 5 बेस 2,
16 log 5 बेस 2। अच्छा अब ये 2 और 2 होते तो मज़ा आ जाता, तो बस कर लो, कुछ नहीं रखा अब तो कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 log 5 बेस 2। अच्छा 4 ऊपर चढ़ जाएगा तो आंसर आएगा 2 log 5 की पावर 4 बेस 2। तो आंसर बेस 2 दोनों से निपट गए, तो 5 की पावर 4, तो इसका आंसर आएगा 625। इस सवाल का उत्तर होगा 625 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 625 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। थोड़ा स्पीड से हो रहा है क्या आराम आराम से समझाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल प्रस्तुत किया जाए। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक और वन मोर क्वेश्चन। इफ ए की पावर 3 log 7 बेस 3 इज इक्वल टू 27 है, 27 है, एंड b की पावर, ये b है, b की पावर log 11 बेस 7 वो 49 के बराबर है। किसके बराबर है? 49 के बराबर है। तो हमें पता लगाना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a log 7 बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस b log 11 बेस 7 का होल स्क्वायर। ये आई थिंक कर लोगे तुम लोग, कर लेना, एक बार ट्राई करके देखना। वही वाली चीज़ है, दिस इनटू दिस, एक अंदर ले जाना और एक बाहर रखना, इस टाइप से है ये। एक बार ट्राई मारोगे? चलो ट्राई मारना, इसको होमवर्क कर लेते हैं हम लोग, करके देखना इसको, ठीक है? करके देखेंगे इसको। लिख लो भाई, लिख लें। इसका आंसर है 464। 464 इस सवाल का उत्तर आएगा, 464, ठीक है? चलिए अगली चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन फाइंड x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे? 2 की पावर log e बेस 2, ठीक है? फिर उस e की पावर, इस e की पावर कितनी है? इस e की पावर कितनी है? ln 5, और 5 की पावर कितनी है? log 7 बेस 5, और इसकी पावर कितनी है 7 की? log 7 बेस 3, और 3 की पावर कितनी है? log 8x माइनस 3 बेस 3 इज इक्वल टू, ये कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। हाय बाप रे, कितना बड़ा सवाल है ये। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है? निकालते कैसे, ऊपर से देखेगा नीचे से देख? चलो ऊपर से देखते हैं, चलो यहाँ नीचे से ही देखते हैं। चलो ये 2 बेस है, एक्सपोनेंशियल बेस है, ये लॉग का बेस है। जब ये पूरा एक मान लो, ये हटाओ एक बार को, इस बार को तुम क्या करो, साइड में रखो इसको। तो ये इसका बेस है और इसका बेस है, तो दोनों का बेस सेम है, तो यानी ये पूरा नंबर वापस आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? e की पावर ln 5, और ये सब पूरा लिखता जाएगा। अच्छा फिर से देखो, ये हो गया ख़त्म, अब ये बचा ना, तो क्या लिखेंगे? ये तो बेस e है, मैंने बताया था जब भी ln लिखा हो तो उसका बेस कितना होता है? e होता है। तो यहाँ 5 हो गया, और 5 और 5 फिर से सेम है तो 7 हो गया, 7 और 7 फिर से सेम है तो 3 हो गया, 3 और 3 फिर से सेम है तो 8x माइनस 3 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 13 है। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? 13 प्लस 3 तो 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। खत्म, सवाल खत्म हो गया यहीं पे, ठीक है? क्वेश्चन इज एंड, क्वेश्चन एंड हो गया भाई, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन अब थोड़े अच्छे सवाल हैं इसमें।
log 10, log बेस 10 है इसका, और 2 की पावर इसका नंबर है 2 की पावर x माइनस प्लस x माइनस 41 इज इक्वल टू x 1 माइनस लॉग 5 बेस 10 फाइंड x। हमें पता क्या करना है, x की वैल्यू पता करनी है, वो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए देखते हैं, मैं बताता हूँ। देखो अगर इसको मैं होमोजेनाइज करूँ, होमोजेनाइज कैसे करेंगे कि अगर यहाँ पर भी बेस 10 हो जाए, यहाँ पर भी बेस 10 हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना। कंपैरिजन कर लेंगे, तो ऐसे करना पड़ेगा। देखो इसको लिख सकते हैं log 10 बेस 10 टू की पावर x प्लस x माइनस 41 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक बात बताओ। 1 को मुझे हटाना है, 1 को मुझे हटाना है तो क्या लिखूंगा पता है, log 10 बेस 10 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। अरे log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। आधे बच्चे कहेंगे कि log 2 बेस 2 भी तो लिख सकते हैं, हाँ लिख ले, लेकिन जब ये बाहर माइनस है देख, और इसका भी बेस कितना है भाई 10 है। अरे जब बेस 10 होगा तभी तो वो प्रॉपर्टी लगा पाएगा, सही है। तो क्या लिखेगा, log 10 टू की पावर x प्लस x माइनस के 41 इज इक्वल टू x log 10/5 टू द बेस 10। पता सही है क्या, 2 आ गया तो यहाँ लिख सकते हैं log 10 टू की पावर x प्लस x माइनस के 41 इज इक्वल टू log 2 बेस 10, और x यहाँ है, और जब x यहाँ है तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ x ऊपर चढ़ के नीचे आ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 2 की पावर x। अब एक बात बताओ, क्या दोनों लॉग कंपैरिजन करने लायक हो गए, क्योंकि दोनों का बेस सेम हो गया। तो ऑन कंपेयरिंग दोनों तरफ कंपेयरिंग करने पर तो क्या आएगा, 2 की पावर x प्लस के x माइनस के 41 इज इक्वल टू 2 की पावर x। क्या 2 की पावर x से 2 की पावर x कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41। ये सवाल का उत्तर हो गया। 2 की पावर 41 इस क्वेश्चन का आंसर है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 की पावर 41। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, वो अच्छा सवाल है, वो भी अच्छा सवाल है। चलिए क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 2 नंबर, if the sum of 2 numbers is root 18 and difference of 2 number is root 14, if the number is a and b, अगर वो दोनों नंबर क्या है, a and b हैं, then find log a base b, then find log a base b। हमें ये पता करना, देखो अगर वो दोनों नंबर a और b हैं तो उन दोनों का सम करने पर 18 रूट 18 आता है, और उन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, रूट 14 आता है। तो हमें ये पता लगाना है कि log a बेस b क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log a बेस b। चलिए निकालते हैं। तो a प्लस b मिलके क्या बनेगा भैया, रूट 18, और a माइनस b मिलके क्या बनेगा, क्या रूट 14। ठीक है, क्या इन दोनों का स्क्वायर कर ले, तो क्या आएगा भैया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चलो यहाँ करते हैं, यहाँ आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू रूट 14। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्लस 2ab इज इक्वल टू 18, और यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट कर लो, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट गया,
तो आंसर आएगा 4ab इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कट गया तो ab की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1। अच्छा तुम ही बताओ, दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन 1 है, इसका मतलब a और b दोनों रेसिप्रोकल है। अबे a और b तो रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब a और b आपस में रेसिप्रोकल है कि नहीं है? अगर a और b आपस में रेसिप्रोकल है तो हम इसको लिख सकते हैं, a की जगह क्या लिख सकते हैं भाई 1/b लिख सकता हूं मैं ऐसे, तो 1/b इज अपॉन b, तो आंसर आ जाएगा -1। मैंने बता रखा है कि अगर दो नंबर अगर रेसिप्रोकल होते हैं तो आंसर -1 आता है। आंसर इज व्हाट -1। आंसर इज व्हाट -1 आता है। क्लियर है सबको? ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा सवाल है ये, बहुत ही उम्दा सवाल। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं और अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं सब लोग। चले देखते हैं कैसे करें सॉल्व इसको। हाउ कैन आई सॉल्व? क्या सोच लिया सब लोगों ने? नहीं सोच पाए? आओ देखते हैं। देखो log 2 बेस 10 का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं log 2 की पावर 3 बेस 10, 2 की पावर 3 बेस 10। अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log 10/2 टू द बेस 10। इतनी बात तुमको समझ में आती हो तो देख लो भैया, 5 की जगह क्या लिख दिया 10/2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया अभी हम बताते हैं, अभी हम बताते हैं ऐसा क्यों किया। प्लस log 10/2 बेस 10 का होल क्यूब। ओके अच्छा अभी लास्ट में पता चलेगा हमने ऐसा क्यों किया। log 2 बेस 10 का होल क्यूब प्लस 3 को नीचे कुदा लो तो 3 log 2 बेस 10 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अच्छा इनटू, ये इनटू में है सारा, इसको लिख सकते हैं log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। देख लो ऐसा लिख सकते हैं log 10 बेस 10, देखो दोनों डिवाइड में तो दोनों माइनस में हो जाएंगी है ना। इसको और क्या लिख सकते हैं प्लस log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10 का होल क्यूब है, का होल क्यूब। आगे आगे log 2 बेस 10 का होल क्यूब। अच्छा log 2 बेस 10 को क्या मान लो, t मान लो एक बार को। log 2 बेस 10 को क्या मान ले रहे हैं, k मान ले रहे हैं, लाइक सपोज थोड़ी देर के लिए k मान रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है k का क्यूब है ये, तो प्लस 3k इंटू 1 माइनस k लिख रहा है ये तो, है ना 1 माइनस k लिख रहा है, 1 माइनस k। अच्छा k को क्या माना है, k को क्या माना है log 2 बेस 10, तो log 2 बेस 10 को हमने k मान लिया, प्लस 1 माइनस k का होल क्यूब। log 2 बेस 10 को क्या मान लिया हमने, k मान लिया। चलो सॉल्व करते हैं। k क्यूब प्लस 3k माइनस 3k स्क्वायर, 3k माइनस 3k स्क्वायर, और ये 1 माइनस होल 1 a माइनस बी का होल क्यूब लिख रहा है। अच्छा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी लिख रहा है। चलो इसको खोलते हैं, तो a क्यूब 1 माइनस k क्यूब माइनस 3k इंटू 1 माइनस k। क्लियर है? अच्छा क्या कटा, k क्यूब से k उड़ गया। अच्छा और क्या चला गया, चलो कुछ नहीं गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3k माइनस के 3k स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3k प्लस के 3k स्क्वायर, और ये 1 बच रहा है, एक और कुछ बच रहा है, और कुछ नहीं बच रहा। चलो प्लस के 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर, इससे ये कटेगा। आंसर कितना आ गया भाई इसका, 1। आंसर इज व्हाट 1 आ गया। आंसर कितना आ गया इसका, 1 आ गया। देख लो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें हमने ये अप्रोच लगाई कि सबके नंबर हमने सेम करने की कोशिश करी है।
मैंने अप्रोच क्या लगाई है इसमें कि हमने सारे नंबर्स को, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी लॉग दे रखे हैं इसमें, सबके नंबर्स को मैंने क्या कर लिया, सेम बना लिया, और सेम बना लिया तो सब कुछ सेट होता चला गया। क्लियर है? सब कुछ सेट होता चला गया। चलिए एक लास्ट सवाल और अच्छा सवाल जल्दी करते हैं। एक लास्ट सवाल और अच्छा सवाल करते हैं। चलो वो मैं थोड़ा नेक्स्ट टर्न पर कराऊंगा। मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ln(x) के बारे में, नेचुरल लॉग के बारे में मैं थोड़ा कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेचुरल लॉग को हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हम लोग कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि लॉग को कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे कैसे क्या होंगे, लॉग को कैसे डिफाइन किया जाएगा, लॉग क्या होता है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय श्री राम।